किडनी के मरीजों को अपने डाइट का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उनकी डाइट उनके इलाज का आधा हिस्सा होती है। किडनी के मरीजों को अक्सर ऐसी डाइट दी जाती है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए क्योंकि किडनी के मरीजों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, इसलिए उन्हें अपनी डाइट में खाने से लेकर पानी तक का ध्यान रखना पड़ता है। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि जिन्हें प्रोटीन लॉस की दिक्कत है उन्हें अपनी डाइट में किन चीज़ों का सेवन करना सही होता है और किन चीज़ों से उन्हें परहेज करना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि प्रोटीनूरिया पेशेंट्स अपनी डाइट में किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का विषय और जानते हैं प्रोटीनूरिया पेशेंट्स की डाइट के बारे में। प्रोटीनूरिया की समस्या तब होती है जब प्रोटीन की मात्रा आपके ब्लड से ज़्यादा आपके यूरिन में होती है, क्योंकि जब तक प्रोटीन आपके ब्लड में होता है तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन जब प्रोटीन की मात्रा आपके यूरिन में अधिक हो जाती है तो इससे आपको किडनी में समस्या आने लगती है, जिसको प्रोटीनूरिया कहा जाता है। यह रोग सीकेडी का एक भाग होता है जो धीरे धीरे आपके किडनी को डैमेज करता है। इसके लिए जरूरी है कि आप इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान कर इसका तुरंत इलाज लें और अपनी डाइट में कुछ बदलाव करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको प्रोटीनूरिया के क्या लक्षण नजर आ सकते हैं। जिन्हें प्रोटीनूरिया की समस्या होती है उनके यूरिन में झाग हो सकता है। इसके साथ ही उनके हाथ, पैर और चेहरे पर सूजन हो सकती है। कई बार उन्हें सांस लेने में परेशानी हो सकती है। उन्हें काम करने पर जल्दी थकान महसूस होने लगती है। अक्सर मांसपेशियों में दर्द बना रहता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर अधिक बना रहता है। तो ये है कुछ संकेत जो आपके शरीर में प्रोटीनूरिया की समस्या को दर्शाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं प्रोटीनूरिया के लिए आप कौन सी डाइट ले सकते हैं जिससे आपको प्रोटीन लॉस नहीं होगा और आपकी किडनी भी डैमेज नहीं होगी, क्योंकि अगर आप समय रहते प्रोटीनूरिया का इलाज ले लेते हैं तो इससे आपकी किडनी डैमेज नहीं होती। पहले ये जानते हैं कि किडनी के मरीज किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अनाज से। तो आपको बता दें प्रोटीनूरिया के मरीज गेहूं के आटे की रोटी, धुली मूंग दाल, अरहर दाल, मसूर दाल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किडनी के मरीज चावल खाना चाहें तो वो अपनी डाइट में उबले चावल खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे चावल का सेवन करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। चलिए अब जानते हैं सब्जियों के बारे में कि प्रोटीनूरिया के मरीज कौन सी सब्जी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्रोटीनूरिया के मरीज अपनी डाइट में घिया, तोरई, टिंडा, परवल, कच्चा पपीता, हरा कद्दू और प्याज, साथ ही पत्ता गोभी, लाल शिमला मिर्च, करेला, गाजर, मूली और उबले आलू, इन सभी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन कौन सी सब्जी का सेवन कितनी मात्रा में करना है और कब करना है ये डॉक्टर की सलाह से ही करें। अब बात करते हैं फलों के बारे में। फलों में प्रोटीनूरिया के मरीज सेब, नाशपाती, बेरीज, पपीता, अनानास और अमरूद वह भी बीज निकालकर इनका सेवन कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में दूध सिर्फ डबल टोन्ड या गाय का दूध ही प्रयोग करें। कुछ मरीज हफ्ते में एक बार पनीर खा सकते हैं, या जो लोग अंडे का सेवन करते हैं वह हफ्ते में एक बार एग वाइट ले सकते हैं। प्रोटीनूरिया की दिक्कत होने पर एल्ब्यूमिन लो हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से अल्टरनेट डेज पर एग वाइट या पनीर का सेवन करने की सलाह दे देते हैं। और कितनी मात्रा में आपको इन सभी चीज़ों का सेवन करना है इसके लिए आपको आपके डॉक्टर या डाइटिशियन आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से बताते हैं। इसके अलावा अन्य आहार में गेहूं का दलिया, आटे की सेवई, पोहा और सूजी का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये है कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोटीनूरिया के मरीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको डॉक्टर के कहे अनुसार ही अपनी डाइट लेनी है। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम कर पाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रेगुलर उन्होंने कराया और वीकनेस वगैरह भी थी उस टाइम पे जब डायलिसिस हो रहा था, 10 तरह के सिम्टम्स भी थे और मेडिसिन इन्होंने स्टार्ट करी लगभग फरवरी के आसपास।
one time in a week. हाँ, उसके बाद वंस अ वीक भी हो गया बाद में। फरवरी के आसपास इन्होंने मेडिसिन स्टार्ट करी और मार्च के आते आते इनको डॉक्टर ने भी बोल दिया कि डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इनका GFR जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इम्प्रूव कर गया था और अभी उसके बाद इनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अब इन्होंने लेटेस्ट भी टेस्ट कराया है, इसके अंदर जो यूरिया है वो भी इनका रिड्यूस्ड है। मार्च का टेस्ट है ये 162 एंड द क्रेटिनाइन इज ऑल्सो 6.86, यानी कि शुरू हुए डायलिसिस इनका ऑलरेडी चल रहा था, सप्ताह में 3 बार 2 बार 1 बार धीरे धीरे रिड्यूस हुआ और अब जो है डायलिसिस इन्होंने नहीं कराया फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। विदाउट डायलिसिस ही इज फीलिंग फिजिकली फिट और रिपोर्ट्स के अंदर भी चेंजेस हैं। क्रेटिनाइन जो था वो पहले 6-7 विद डायलिसिस था और आज विदाउट डायलिसिस जो है इनका क्रेटिनाइन 3 और 4 का जो लेटेस्ट है उसकी रेंज में आ चुका है। लग के इन्होंने फॉलो की सब चीजें A to Z, खाने पीने का भी अच्छे से फॉलो किया, चेंजेस इनको विजिबल हुए। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें।